हेलो माय डियर स्टूडेंट। जैसा कि आज हम लोग बात करेंगे गॉस प्रमेय के ऊपर। गॉस प्रमेय 5 नंबर में पूछा जाता है और ये लगभग लगभग पेपर के हर सेटों में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन गॉस का प्रमेय आ ही जाता है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट की श्रेणी में इसको हम लोग देखते हैं। और 5 नंबर में ये क्वेश्चन जब भी इसका प्रूविंग आता है तो 5 नंबर में आता है। और आप लोग जबरदस्त तरीके से मेहनत करें और हमेशा अपने आप को मोटिवेट रखें। रखो हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक हार कर मत बैठो ऐ मेरी स्टूडेंट, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो आइए चलते हैं हम लोग और इसको धुआं धुआं करते हैं गॉस के प्रमेय को। इसको हम लोग नागिन डांस करवाएंगे जबरदस्त तरीके से और इसको क्लासरूम में ही हम लोग क्या करेंगे, याद करेंगे। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं गॉस के प्रमेय को कि गॉस प्रमेय क्या है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग देखते हैं गॉस प्रमेय को, तो गॉस प्रमेय में एक बंद पृष्ठ होता है। एक बंद पृष्ठ से जो गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स हैं, उस पृष्ठ पर जो कुल आवेश है उसका एप्सिलॉन गुना होता है। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा बंद पृष्ठ होता है, उस बंद पृष्ठ से जो हमारे गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स की संख्या है, वो विद्युत फ्लक्स की कुल संख्या जो है वो उस पृष्ठ के आवेश के एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ठीक है, और यही हमारा क्या कहलाता है, गॉस प्रमेय कहलाता है। अब देखिए, इसको हम लोग सिद्ध करने के लिए आता है। तो इसको हम लोग सिद्ध कैसे करते हैं गॉस के प्रमेय को समझने के लिए, सबसे पहले हम लोग एक बंद पृष्ठ खींचते हैं जिसको गॉसियन पृष्ठ कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? गॉसियन पृष्ठ कहा जाता है। गॉसियन पृष्ठ में देखिए क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग एक बिंदु लेते हैं। क्या लेते हैं? एक बिंदु लेते हैं। जो बिंदु हमारा कहाँ पे स्थित है? ओ पर स्थित है और यहाँ पे एक हमारा प्लस आवेश रखा हुआ है। इस बिंदु जो हमारा ओ है, इससे पी दूरी पर, आर दूरी पर एक बिंदु हम लोग क्या लेते हैं? पी। यानी ये जो हमारा बिंदु ओ है, यहाँ से आर दूरी पर एक बिंदु पी लेते हैं और इसको हम लोग क्या करते हैं कि इसमें एक पृष्ठ खींच देते हैं, छोटा सा पृष्ठ। ये जो हमारा पृष्ठ है, इस पृष्ठ के देखिए जो हमारा बिंदु ओ है, यहाँ से एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग ई से प्रदर्शित करते हैं। और ये जो हमारा बिंदु पी होता है, इसका जो पृष्ठ होता है, उसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है डीए और ये होता है आपका डीए वेक्टर। ठीक है, और ये जो हमारा डीए वेक्टर होता है, ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, इसके बीच में कोण बनता है थीटा। थीटा कोण बनता है। ये जो हमारा थीटा कोण है, इस थीटा कोण और ये जो हमारा क्षेत्रफल है, इसके द्वारा एक घन कोण आंतरित होता है। ये देखिए, पृष्ठ के बीचों बीच में एक घन कोण आंतरित होता है जिसको हम लोग नाम देते हैं डी ओमेगा। क्या नाम देते हैं इसको? डी ओमेगा। अब हम लोग इसको आते हैं अपने समीकरणों में। तो देखिए, ये जो हमारा प्लस क्यू आवेश है, इस प्लस क्यू आवेश के कारण पी पर तीव्रता, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग ई से प्रदर्शित करते हैं और ई बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। जैसा कि हम लोग कूलाम के नियम वगैरह में पढ़ते हैं, उससे पहले भी हम लोग पढ़ते हैं इन सभी करणों को। तो ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान आर स्क्वायर। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 2। फिर देखिए, ये जो हमारा क्षेत्रफल है डीए, इस डीए द्वारा बिंदु ओ पर आंतरिक घनकोण, ये जो देखिए हमारा क्षेत्रफल डीए है, इसके द्वारा देखिए इस बिंदु को यहाँ से मिला देते हैं और इस बिंदु ओ से इसको यहाँ पे मिला देते हैं। तो कहने का मतलब ये जो हमारा डीए है, ये एक आपका बिंदु ओ पर आंतरिक घन कोण, यानी डीए द्वारा इस बिंदु ओ पर एक घन कोण आंतरित करता है जिसको हम लोग डी ओमेगा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डी ओमेगा। ये जो हमारा घन कोण डी ओमेगा है, ये डी ओमेगा बराबर होता है डीए कॉस थीटा।
अपान आर स्क्वायर। इसको हम लोग फर्स्ट ईयर में देखते हैं। यहाँ पे इसको जान लेना है कि डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर, इसको मान लेते हैं समीकरण 3। अब देखिए आगे, तो डीए से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, ये जो हमारा डीए है एक सूक्ष्म क्षेत्रफल है, इसलिए इसको यहाँ क्षेत्रफल में डी लगा दिए हैं। तो ये जो सूक्ष्म क्षेत्रफल है डीए, इससे भाई हमारे क्या गुजरेंगे, फ्लक्स गुजरेंगे। तो उनसे गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स होगा वो उसको हम लोग बोलेंगे डी फाई ई। क्या बोलेंगे, वैसे तो फ्लक्स को हम लोग फाई ई बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा क्षेत्रफल कितना है, देखिए ये गॉसियन पृष्ठ बड़ा था, इसका हमने छोटा भाग लिया है, इसलिए यहाँ पे क्षेत्रफल में देखिए डीए आया है। तो इस प्रकार हमारा जो फ्लक्स होगा वो फ्लक्स भी सूक्ष्म होगा, यानी डी फाई ई हो जाएगा। और डी फाई ई बराबर होगा ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर। ये भी फर्स्ट ईयर में ही है इसका बेसिक। तो देखिए जैसा कि देखिए बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर बराबर होता है बी ए कॉस थीटा होता है। क्या होता है, बी ए कॉस थीटा होता है। अब देखिए डी फाई ई, ई वेक्टर का देखिए ई हो गया, और डीए का हो जाएगा डीए कॉस थीटा, जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है। अब देखिए डी फाई ई बराबर ई का देखिए समीकरण 2 से ई का मान रखने पर, समीकरण 2 यहाँ पे है, देखिए ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान आर स्क्वायर। ये देखिए हमारा किसका मान है, ई का मान है। तो यहाँ पे हम लोग देखिए ई के जगह पे मान ला के देखिए पुटअप कर दिए हैं। ई के जगह पे कितना मान हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान आर स्क्वायर।